नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए हम एक जानकारी लेके आए हैं अपनी सी बैंड डिश एंटीना के बारे में। तो देखिए कई दोस्तों के पास, कई हमारे सब्सक्राइबर भाइयों के पास आज भी सी बैंड की डिश एंटीना है और वो उसके ऊपर अलग अलग सेटेलाइट लगाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सिग्नल कम आ रहे हैं सी बैंड डिश एंटीना के ऊपर तो उसके सिग्नल बढ़ाए भी जा सकते हैं। कैसे बढ़ाए जा सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसा तरीका जो कि सी बैंड डिश एंटीना की सिग्नल हम बढ़ा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं एक जुगाड़ करके। तो वो कौन सा ऐसा एक जुगाड़ होता है उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। वीडियो अगर आपको आए दोस्तों पसंद, अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं वो तो इसके बारे में जानते भी होंगे। तो जिसका नाम होता है टेफ्लॉन पत्ती, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कई भाई इसके बारे में जानते नहीं कि टेफ्लॉन पत्ती क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपको टेफ्लॉन पत्ती दिखा देते हैं कि किस तरह की होती है। तो ये इस तरह की आपको दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह की आपको ये टेफ्लॉन पत्ती देखने को मिलती है। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप नज़दीक कहीं अपने मार्केट से फाइबर का टुकड़ा भी ले सकते हो। जैसे अपने घरों में, दरवाजों में या जंगलों में या छत के ऊपर एक हरे रंग का फाइबर का टुकड़ा आता है, उसका पीस भी हम निकाल सकते हैं, एक छोटा सा 2 बाई 2 इंच का, तो वो भी काम दे देगा। और अगर आपके पास ये टेफ्लॉन की पत्ती है कुछ इस तरह की, जो कि आपको दूसरी तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है, तो ये भी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकल लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है कि ये काम कैसे करती है, कि हमें सभी को पता है कि सैटेलाइट की सिग्नल बढ़ाने का कोई तरीका है ही नहीं। फिर हम इसके द्वारा सिग्नल कैसे बढ़ा सकते हैं, ये क्या तरीका है ऐसा कुछ। तो देखिए इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ अलग से बताना चाहूँगा, कुछ समझाना चाहूँगा, ताकि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ जाए। क्योंकि शायद ऐसा आपने यूट्यूब के ऊपर पहले नहीं देखा होगा और नहीं आपने कोई ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें आपने इस तरह से अच्छे से इस चीज़ को समझा हो। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे काम करती है। तो देखिए दोस्तों, डिश के अंदर जो सिग्नल आते हैं रिफ्लेक्ट होके अपनी एलएनबी की तरफ, और अपनी सी बैंड की सिग्नल फ्रिक्वेंसी अलग होती है और केयू बैंड की फ्रिक्वेंसियां अलग होती हैं। जो कि सी बैंड की होती हैं वो 4 मेगाहर्ट्ज से नीचे की होती हैं और केयू बैंड की 8 से 12 मेगाहर्ट्ज होती है। तो ये 4 से नीचे की फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। और अब 4 से नीचे की जो फ्रिक्वेंसियां होती हैं वो, जैसे अपने सी बैंड का आपने देखा होगा, जो एलएनबी का आगे का कैप होता है उसका होल आपको बड़ा दिखाई देता है और डिश का आकार भी बड़ा होता है। उसके सिग्नल भी बहुत मजबूत होते हैं केयू बैंड के मुकाबले। खराब मौसम में भी वो चलती रहती है सी बैंड, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। केयू बैंड के मुकाबले सी बैंड के सिग्नल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं क्योंकि वो कम मेगाहर्ट्ज के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि टेफ्लॉन पत्ती कैसे काम करती है और टेफ्लॉन पत्ती से सिग्नल कैसे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे दोस्तों 6 फीट की डिश एंटीना है आपके पास मान लीजिए, और 6 फीट डिश एंटीना के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके सिग्नल एलएनबी की तरफ जब जाएगा तो कुछ एक सिग्नल ऐसे होते हैं जो एलएनबी की तरफ जाते हैं तो वो कुछ बिखर जाते हैं, और बिखरने के कारण सिग्नल कम हो जाते हैं, और कम होने से एलएनबी के अंदर पूरे सिग्नल नहीं जा पाते। तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमें टेफ्लॉन पत्ती की जरूरत होती है। तो हर एलएनबी के अंदर आपको एक छेद भी दिखाई देगा जिसके अंदर टेफ्लॉन पत्ती लगाने का एक अलग से सॉकेट भी बनी होती है, और कई एलएनबी के अंदर तो ये नहीं होता। लेकिन ओरिजिनल कंपनी की जो एलएनबी आती है उसके अंदर आगे जो एलएनबी का पार्ट होता है उसके अंदर ये जगह भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हम यहाँ इसमें लगा के और इसको हम यूज में ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसका उदाहरण के तौर पर। जैसे दोस्तों हम पानी के अंदर कोई चीज़ देखते हैं, जैसे अपना पानी के अंदर हम खड़े हैं और अपना हाथ पानी के अंदर हमने डाल दिया नीचे, तो वो चीज़ें हमें अपना हाथ हिलता हुआ दिखाई देगा, आपने देखा होगा कई बार। तो इसी तरह से जो किरणें आती हैं एलएनबी की तरफ रिफ्लेक्ट होके, ऊपर से सैटेलाइट की तरफ से किरणें आ गई डिश के ऊपर, डिश से रिफ्लेक्ट होके एलएनबी की तरफ आ गई और एलएनबी के अंदर वो जा रही है। लेकिन वहां भी कुछ न कुछ मूवमेंट उन तरंगों के अंदर हो रहा है। तो उन्हीं तरंगों को अगर इकट्ठा करके एक जगह एलएनबी के सेंटर पॉइंट के ऊपर हम उसका रिफ्लेक्शन दे दें तो सिग्नल अच्छे हमें मिल जाएंगे।
लेकिन उसको रिफ्लेक्शन इकट्ठा करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वहां दोस्तों अपना काम करता है फाइबर का टुकड़ा या फिर अपने टेफ्लॉन की पत्ती। क्योंकि हर चीज का अलग अलग कोई न कोई एक सिद्धांत होता है कि किरणें किस चीज को पार कर रही है और किस चीज को पार नहीं कर रही। तो इसी की जगह हम कई भाई क्या करते हैं, हमारे भाई ऐसे हैं जो कांच का टुकड़ा भी इसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन वो कांच का टुकड़ा काम नहीं करता। या फिर इसकी जगह कोई प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दिया तो वो भी काम नहीं करता। इसी की जगह कोई रबड़ का टुकड़ा फंसा दिया, वो भी काम नहीं करता। तो फाइबर ही क्यों करता है? तो दोस्तों हर चीज का कोई ना कोई एक मानक होता है। तो इसी तरह से ये अपना जो अपना टेफ्लॉन पत्ती होती है या फिर फाइबर का टुकड़ा होता है, ये इस रिफ्लेक्शन को मजबूत करता है और अपने सिग्नल पूरे इकट्ठे करके अपनी एलएनबी के सेंसर तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए उस सैटेलाइट के सिग्नल बढ़ जाते हैं और हमें पूरे सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। तो इसका कारण दोस्तों ये होता है। अब दोस्तों इस सैटेलाइट को हम पहचाने कैसे, ये तो हमारे समझ में आ गया कि सर ये सैटेलाइट जो हम पत्ती लगाते हैं ये इस तरह से काम करती है। लेकिन वो ऐसे कौन कौन से सैटेलाइट हैं जो हम पहचाने कि वहां टेफ्लॉन पत्ती अपनी काम करेगी या सभी सैटेलाइट के ऊपर काम करेगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनके ऊपर ये टेफ्लॉन पत्ती काम करती है, हर एक सैटेलाइट के ऊपर और हर एक अपने केयू बैंड और सी बैंड के ऊपर काम नहीं करती है। इनके लिए हम सैटेलाइट को कैसे पहचाने? तो देखिए दोस्तों, इनके लिए हम कैसे पहचाने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये केयू बैंड के ऊपर काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने सी बैंड के ऊपर काम करती है। उसके बाद में जिस सैटेलाइट के ऊपर आप जाके देखोगे अपनी लिएंग सेट की वेबसाइट या फिर फ्लाई सेट की वेबसाइट के ऊपर आप जाके सैटेलाइट सिलेक्ट करोगे और उसके आगे उसकी फ्रिक्वेंसी या टीपी ट्रांसपोंडर आईडी होगी, तो उसके आगे आपको एल या फिर आर देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख लेना कि जिस सैटेलाइट के आगे एल और आर लिखा हुआ है तो वो अपना सैटेलाइट है, वो टेफ्लॉन पत्ती के द्वारा उस सैटेलाइट के सिग्नल बढ़ाए जा सकते हैं। वहां दोस्तों आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसको हमको समझना होगा कि एल का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। तो मैं दोस्तों इसके लिए आपको वो भी बता देता हूं। तो जिसके आगे एल और आर लिखा होता है, जो उसका सर्कुलेशन होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, एल का मतलब होता है वर्टिकल और आर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने आपको कुछ सैटेलाइट की ये टिप्पी डिटेल भी आपको दिखा दी, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इसमें लाइव करके दिखाता हूँ कि रियल में ये कितना काम करती है या नहीं करती है। कई भाई बोल देते हैं ना कि आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर सुबह 7 बजे लेके आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपको एक दिखाई दे रहा अपना वीडियो क्लिप, इसके अंदर आप देखिए गौर से कैसे ये काम करती है। तो जैसे इसको हम इसके अंदर डालते हैं तो वहां से इसके सिग्नल हमें कैसे मिलते हैं और कैसे नहीं मिलते हैं, देखना आप एक बार। तो अभी हमने एक सैटेलाइट लगा रखा है जो कि अपना 57 डिग्री ईस्ट है, NSS 12। तो इसके सिग्नल आपको अच्छे से दिखाई दे रहे और हमने इस LNB के अंदर ये टेफ्लॉन पत्ती लगा रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। अब इस टेफ्लॉन पत्ती को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं इसके सिग्नल में कितना फर्क पड़ा। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो ये देखिए, हम चलते हैं मीटर के पास और इस यहाँ से इसके सिग्नल बिल्कुल जीरो हो चुके। इतना फर्क पड़ता है अपना टेफ्लॉन पत्ती का। ये देख लिए बिल्कुल 0 dB सिग्नल दिखा रहा है। अब हम दोबारा से अपने टेफ्लॉन पत्ती को इसके अंदर डालेंगे LNB के अंदर और वहीं से अपने सिग्नल वापस आ जाएंगे। तो देखिए हम डालते हैं इसके अंदर टेफ्लॉन पत्ती, जो कि देखिए इस LNB के फीड और उनके अंदर जगह भी होती है इसकी डालने की। तो जैसे ही हम इसके अंदर ये टेफ्लॉन पत्ती लगाते हैं तो दोबारा से अपने सिग्नल आ जाते हैं। तो दोस्तों ये एक जुगाड़ मान लो आप, तो एक जुगाड़ भी होता है क्योंकि एक देसी तरीका है। इस तरह से हम अपने इस टेफ्लॉन पत्ती के द्वारा भी हम सिग्नल बढ़ा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर सिग्नल भी आ गए और अच्छे से चैनल भी चल रहे हैं। तो दोस्तों ये रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है, 100% जेन्युइन। इस तरह से दोस्तों आप अपने सी बैंड डिश एंटीना के ऊपर टेफ्लॉन पत्ती के द्वारा भी बिल्कुल आसानी से चैनल चला सकते हो। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि ये टेफ्लॉन पत्ती हम कहाँ से खरीदें? तो दोस्तों ये कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है, आप अपने नज़दीक मार्केट में जाके देख लेना।
जो भी अपना जाली जंगलों का या फिर अपना हार्डवेयर का काम करते हैं या फिर दुकानें हैं, उनके पास आसानी से मिल जाएगी आपको। अगर ये नहीं मिलती है टेफ्लॉन की, तो आप फाइबर की ले लेना, जो कि अपने जाले और जंगले वगैरह ये बनाते हैं, उनके पास हरे रंग का एक फाइबर का टुकड़ा आता है, तो उसको भी आप ले लें। अगर वो पतला है तो काट के उसको डबल को आप एक जगह दो को इकट्ठा करके चिपका ले, और चिपका के उसको अच्छे से काट के और एलएनबी के अंदर जैसा जा सके जितनी उसकी साइज है उस हिसाब से आप बना ले, तो आपको ये कामयाब हो जाएगी और आपके सेटेलाइट के सिग्नल अच्छे से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी अपने टेफ्लॉन पत्ती से हम कैसे सिग्नल बढ़ा सकते हैं अपने सी बैंड डिश एंटीना के। आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों, वही आपका मैं 2 या 3 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेता हूं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। तो दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया कि सर 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। पिछली वीडियो में मेरे को बहुत अच्छा कमेंट लगा कि सर 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। कई भाई समझते नहीं कि 1 रुपये की वैल्यू, चलो 1 रुपया है छोड़ दो, लेकिन दोस्तों 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती है। मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों, 1 रुपये की वैल्यू, अगर 1 रुपये की वैल्यू नहीं होती ना, तो आज मोबाइल का रिचार्ज 199, 299, 349, 399, 599, 999 ये नहीं होता। ये सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू है। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब दूसरी बात, अगर 1 रुपये की वैल्यू नहीं होती तो 1 रुपये का शैम्पू का पाउच हमें देखने को नहीं मिलता। अगर 1 रुपये की वैल्यू नहीं होती तो 1 रुपये की माचिस नहीं बनती। अब यही हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर यही जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, यही ये मान लेते हैं कि यार 1 रुपये का चीज है, 1 रुपये की चीज हम बना के क्या बेचेंगे, कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और वो इन्हीं चीजों से आज लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, सिर्फ 1 रुपये की वैल्यू। तो दोस्तों, 1 रुपये की वैल्यू को आप कम मत आंकना कभी भी। 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती है अगर किसी ने समझ ली तो। अब इसके लिए दोस्तों, अगर आपको भी 1 रुपये की वैल्यू खुद आजमानी है और देखनी है और समझनी है ना, तो आप भी एक काम करके देख लेना। 1 रुपये की वैल्यू को बिल्कुल कम मत, कभी भी मत आंकना। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये 1 रुपये की वैल्यू। अगर आपको ये चीजें आजमानी है ना, 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है, तो हर दिन 1 रुपये का डबल आप बचा के देख लेना 30 दिन तक, और 31वें दिन मेरे से आप कमेंट करके बताना कि हम ये कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। आज आपने 1 रुपया बचाया, कल उसका डबल फिर बचा के, और 30 दिन तक करते रहना, और 31वें दिन आप मेरे पास कॉल करके या मैसेज करके बताना कि हमने ये टारगेट पूरा कर दिया। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कौन कौन करते हैं इस बात को। तो दोस्तों, 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती है, इसको कम कभी भी न आके। बहुत अच्छा कमेंट किया हमारे सब्सक्राइबर भाई ने, उस भाई का बार बार दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह के कमेंट आप भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और यही कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कमेंट ऐसे होते हैं जिनसे हमें एक अलग से प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, और कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि बचत की बात आती है यहाँ। और बचत करना दोस्तों हमें अपनी आदत बनानी चाहिए, क्योंकि कमाना आसान है लेकिन बचत करना आसान नहीं है आज के दिन में। तो हर चीज़ की वैल्यू समझे, 1 रुपये की भी वैल्यू समझे। 1 रुपये की वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैंने बताया। 30 दिन आप करके देख लेना, 1 रुपये का डबल करके आप बचा के देख लेना पूरे 30 दिन तक। आपको भी शायद समझ में आएगा कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, मेरा हर वीडियो में बार बार यही कहना है, बचत करने की आदत जरूर से डालो, और जितने भी अतिरिक्त बेफालतू के खर्चे हैं उनसे आप बचो। क्योंकि कई भाई ऐसे कर देते हैं, सिगरेट पी ली, गुटखा खा लिया, और कुछ कर लिया जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। उनके बगैर भी हम जी सकते हैं, तो फिर हम पैसे देके क्यों तो अपना पैसों का नुकसान करें और क्यों अपना शरीर का नुकसान करें। इन चीज़ों से दूर रहें और अपने पैसे बचाने की आदत अपने जीवन में जरूर डालें, जो कि आपको भविष्य में आपके काम आएगी। ऐसा नहीं कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों आज के दिन पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है।
इस बात को भी आप समझ लें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, एक छोटा सा संदेश था कि 1 रुपये की वैल्यू क्या होती है। शायद आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपनी आज टेफ्लॉन पत्ती के बारे में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपके पास भी अगर डिश एंटीना है सी बैंड वाली तो आप भी ट्राई कर सकते हो। एक बार लगा के चेक करके देखना कि आपके भी डिश के एंटीना के सिग्नल कुछ इंक्रीज हुए, बढ़े हैं क्या, हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। अब दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक सेट टॉप बॉक्स देंगे। तो किस भाई को मिला है उस भाई का नाम हम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों कई भाई जो भी पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि इस सेट अपने चैनल के ऊपर सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट में दिए जाते हैं, उनका लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, हमारी ना कोई कंडीशन है ना कोई अलग से आपको ये करना वो करना। सिर्फ अपने चैनल के ऊपर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अगर चाहो तो आप अपने चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा, तो मैं एक बार उनको दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आपका दिल करता है, अगर आप चाहते हो तो अपने चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करके देखें। और जिन्होंने भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन भाइयों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों पिछली वीडियो में किस भाई को मिला है सेट टॉप बॉक्स, उस भाई का हम नाम अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा। अगर जिन भाइयों का नहीं आता है वो एकदम ऐसे पैनिक हो जाते हैं, तो ऐसे पैनिक नहीं हो, क्योंकि हर वीडियो में देखिए एक भाई को मिल रहा है, हम धीरे धीरे सभी भाइयों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा न समझे, निराश भी मत हो, सभी का नंबर आएगा। तो पिछली वीडियो में अपना सेट टॉप बॉक्स दिया जा रहा है, जो कि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, बाबूलाल जी। तो इस भाई को अपनी चैनल की तरफ से सॉलिड का 6363 न्यू मॉडल सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। तो इन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसके साथ दोस्तों हम सिर्फ LN भी दे रहे हैं, क्योंकि सेट फाइंडर हमारे पास अभी सेल आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो एक अपना सेट टॉप बॉक्स, एक इनकी LN भी है, और इनका सेट फाइंडर हम बाद में दे देंगे। तो ये हमें याद दिला दे बाद में, जब भी एड्रेस भेजें तो उसके अंदर आप लिख दें हमारा सेट फाइंडर बाकी है। तो अगर ये बाबूलाल जी वीडियो देख रहे हैं तो अपना एड्रेस जरूर से हमें जल्दी से जल्दी हमारे पास भेज दें, ताकि हम भी आपके पास जल्दी से अपना ये सामान आपके घर पहुंचा दें। तो दोस्तों इसी तरह से अगला नंबर हो सकता है आपका भी हो। इसी तरह से अपने चैनल के ऊपर जुड़े रहें, आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।